हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है द ऑटोमेशन गाइड। तो ये वीडियो बनाने का एक ही रीज़न है, आपने जो कमेंट्स किए वो कमेंट्स ये थे। सो फ्रेंड्स, आपने इस वीडियो में आज क्लियर क्या क्या होने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इस वीडियो में अभी इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन, दूसरा बात मेरा वर्क एक्सपीरियंस कितना है और मेरी सैलरी कितनी है। एक बोनस पॉइंट है जो मैं अभी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ जो एक रोबोटिक्स का प्रोजेक्ट है। उसमें एक्चुअल में कैसा वर्क रहता है तो वो मैं आपको लाइव प्रोग्रामिंग दिखाऊंगा। तो क्वेश्चन क्या था कि आप क्लास ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन कर सकते हैं। तो मेरा सीधा जवाब है आप ऑफलाइन क्लास कीजिए अगर पॉसिबल हो। अगर आप जॉब करते हो तो ऑनलाइन क्लास भी चलेगा, लेकिन आप जॉब के साथ साथ क्लास भी मैनेज कर सकते हो तो ऑफलाइन जरूर कीजिए। लेकिन क्योंकि ऑफलाइन में जितना आपके ऊपर फोकस रहेगा, जितना आपका भी उस क्लास पे फोकस रहेगा वो आपके लिए ही बेनिफिट है। क्योंकि जब आप ऑफलाइन क्लासेस करते हो तब उस टाइम आपका जो प्लेसमेंट के सर रहते हैं वो आपका जब आपका क्लास खत्म होता है तो वो प्लेसमेंट का एकदम प्रॉपर से देखेंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि ये बंदा रेगुलर है और ये कर सकता है, ये जॉब इंटरव्यू देंगे तो ये क्रैक कर सकता है। वो प्लेसमेंट के साथ इंटरव्यू के लिए आपको फुल सपोर्ट करेंगे। लेकिन आप जब ऑनलाइन क्लासेस करते हो तब वो सर इतना आपके ऊपर ध्यान नहीं देते, क्योंकि उनको इतना कॉन्फिडेंस नहीं रहता आपके ऊपर कि भाई ये बंदा कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो वो दे इंटरव्यू के कॉल देंगे लेकिन इतना नहीं देंगे। तो इसलिए मेरा कहना है कि आपको पॉसिबल हो तो ऑफलाइन क्लासेस कीजिएगा। दूसरा कमेंट क्या था कि इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन क्या क्या रहते हैं। तो वो मैं बताता हूँ कि एज अ फ्रेशर जब आप फील्ड में जाते हो और इंटरव्यू के लिए जाते हो तो उस टाइम आपको बेसिक बेसिक ही क्वेश्चन करते हैं, इतना कुछ ज्यादा क्वेश्चन नहीं करते। जैसे कि पीएलसी के डेटा टाइप्स क्या है, बूल, इंटीजर, रियल, वर्ड, डबल वर्ड, साइन इंटीजर, डबल साइन इंटीजर, ये सब डेटा टाइप्स आपको पूछे जाते हैं। और इसमें आपको मेनली रियल और रियल किस जगह पे यूज होता है, रियल डेटा टाइप जो है वो किस टाइम यूज होता है। उसके बाद वर्ड और इंटीजर में क्या डिफरेंस है ये भी पूछा जाता है। और दूसरा क्वेश्चन ये रहता है कि पीएलसी कम्युनिकेशन के लिए कितने प्रोटोकॉल्स है। तो पीएलसी कम्युनिकेशन के कितने प्रोटोकॉल्स है ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली पूछा जाता है। तो उसका भी आंसर ये है कि पीएलसी कम्युनिकेशन के प्रोटोकॉल जैसे कि इथरनेट कम्युनिकेशन, उसके बाद मॉडबस कम्युनिकेशन, उसके बाद सीरियल पोर्ट कम्युनिकेशन। सीरियल पोर्ट में भी दो कम्युनिकेशन आ रहे थे, एक RS-232 और दूसरा दूसरा रहता है RS-485। तो ये इसमें आपको डिफरेंस पूछा जाता है। तो ये भी तीसरा क्वेश्चन रहेगा कि सीरियल पोर्ट में जो कम्युनिकेशन रहता है जो कि RS-232 होता है और दूसरा होता है कि RS-485। तो इसमें आपका इसमें इसमें डिफरेंस क्या है ये क्वेश्चन आपको जरूर पूछेंगे। तो उसमें डिफरेंस मेनली एक ही है, जो RS-232 कम्युनिकेशन है वो मेनली एक डिवाइस के साथ हो सकता है, वो मल्टीपल डिवाइस के साथ नहीं होता। और जो RS-485 कम्युनिकेशन है वो आपको मल्टीपल डिवाइस के साथ कम्युनिकेशन किया जा सकता है। तो ये उसमें मेन डिफरेंस है। चौथा क्वेश्चन ये रहता है कि मॉडबस कम्युनिकेशन कैसे किया जाता है और किस टाइम किया जाता है। तो तो उसमें सवाल ये देना है कि उसमें जवाब ये देना है कि मॉडबस कम्युनिकेशन हम तभी यूज कर सकते हैं जब एक पीएलसी अपना एक सीमेंस का पीएलसी है और उसके साथ थर्ड पार्टी डिवाइस है। थर्ड पार्टी डिवाइस यानी कौन सा भी हो सकता है, वीएफडी हो सकता है, ड्राइव हो सकता है, कुछ कुछ भी हो सकता है। तो वो कम्युनिकेशन अगर थर्ड पार्टी डिवाइस रहेगा तो उसमें हम मॉडबस कम्युनिकेशन यूज कर सकते हैं। और अगर पीएलसी टू पीएलसी सेम ब्रांड के रहेंगे तो उसमें इथरनेट कम्युनिकेशन रहता है। तो ये भी आपको कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा जाने वाला लॉजिक के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे लॉजिक के ऊपर क्या रहता है कि रिमोट कंट्रोल लॉजिक पूछते हैं। जैसे कि एक ही इनपुट है एक ही आउटपुट है, तो एक ही इनपुट से वो आउटपुट ऑन ऑफ करना है। तो वो भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसके बाद दूसरा लॉजिक का क्वेश्चन क्या रहता है कि स्टार डेल्टा का लॉजिक लिख के दिखाओ मुझे, ये भी आपको पूछा जाता है। तो इसका भी प्रिपेयर करके जाइए। और ये बेसिकली 4-5 क्वेश्चन है, इसके अलावा कुछ भी क्वेश्चन आपको पूछा नहीं जाता। तो इसके ये क्वेश्चन का राउंड होने के बाद दूसरा दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आपने क्लासेस में क्या सीखा, आपको क्लासेस में कितना कंसेप्ट क्लियर है, आपने जितना भी वर्क किया वो एक्सप्लेन कीजिए। ये आपका मेन एक लास्ट क्वेश्चन रहता है। तो ये पूछा जाने के बाद फिर आपका अगर ये प्रॉपर क्वेश्चन के आंसर आप देते हो तो उसके बाद आपको सेकंड राउंड में बुलाएंगे। वो सेकंड राउंड में क्या रहता है कि आपका कंपनी के बारे में आपको डिटेल दिया जाता है। वो कंपनी क्या वर्क करती है, वो कौन सा प्रोजेक्ट पे काम करती है, उनका कौन सा प्रोजेक्ट रहता है। उसके बाद उस प्रोजेक्ट में क्या काम रहता है, आपका क्या जॉब रोल है, ये सब आपको सेकंड राउंड में बताएंगे। उसके बाद तीसरा राउंड रहता है, वो अगर वो सिलेक्शन होता है तो उसके बाद तीसरा राउंड रहता है कि तीसरा राउंड में आपको सैलरी डिस्कशन होता है। तो वो सैलरी डिस्कशन में आपको आपका एक्सेप्टेशन कितना है ये सब पूछेंगे। उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और सिलेक्शन होने के बाद अब तीसरा क्वेश्चन में ये रहता है अपना इंटरव्यू का प्रोसेस। उसके बाद इंडस्ट्री में वर्क क्या रहता है और वर्क कैसे रहता है तो वो मैं आपको इसमें बताऊंगा लाइव एग्जांपल के साथ। क्योंकि मेरा अभी एक प्रोजेक्ट चल रहा है तो उस प्रोजेक्ट में मैं जो भी काम कर रहा हूँ वो आपको दिखाता हूँ विथ HMI और पीएलसी। इसमें इस प्रोजेक्ट में मैंने एलन ब्रैडली पीएलसी यूज किया है और एलन ब्रैडली का ही HMI यूज किया है। तो ये भी आपको बताता हूँ।
तो और लास्ट क्वेश्चन क्या था कि मेरा एक्सपीरियंस कितना है और मेरा सैलरी कितना है। तो गाइज मेरा एक्सपीरियंस इस फील्ड में 2 साल का है। तो इस 2 साल में मैंने एक कंपनी में स्टार्टिंग में एज अ फ्रेशर काम किया था। तो उस टाइम मेरा सैलरी 18 के था। तो 18 के था, तो उस टाइम इन हैंड 18 के था। तो उसमें मेरा स्टार्टिंग का जो जितने भी प्रोजेक्ट रहा वो ऑन साइट कमीशनिंग के थे। तो मैं साइट पे जा जाके मेरा एक्सपीरियंस लेवल एकदम बढ़ गया, मतलब एकदम बेसिक मेरा सब क्लियर हो गया। एक साल के बाद मैंने कंपनी स्विच किया। उधर मेरा अच्छा खासा सैलरी इंक्रीमेंट हुआ। उधर मेरे उस टाइम मुझे इन हैंड 25K मिला। तो 25K मिलने के बाद तो उधर मैंने 6 महीने काम किया। तो 6 महीने काम करने के बाद फिर से मैंने कंपनी स्विच किया। तो अभी उसी कंपनी में काम कर रहा हूँ। तो अभी मेरा सैलरी है इन हैंड 35K। तो 35K इन हैंड में मिलता है मुझे सैलरी। और जो पीएफ वगैरह करता है वो अलग से रहता है। तो इसमें क्या रहता है कि आपका साइट अलाउंस भी रहता है, इस फील्ड में आपको साइट अलाउंस भी मिलता है। उसके बाद एक्सपेंस भी मिलता है। और साइट अलाउंस आपका कितना रहता है कि इस फील्ड में आपको पर डे 600 रुपये रहता है साइट अलाउंस। आपका ट्रैवलिंग का, फूड का, रहने का जितना भी खर्चा है वो सब कंपनी देगी। तो इसमें आपको कुछ खर्च करने की जरूरत नहीं है। और जो आपका साइड अलाउंस रहता है वो आपके आप ही के पास रहेगा, उसमें से कुछ खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसके बाद आप साइट पे जब वर्क करने के लिए जाते हो, तो वर्क करते टाइम कंपनी के लिए आने जाने के लिए जो आप कैब से जाते हो या ऑटो से जाते हो, कुछ भी रहता है, तो उसका भी अगर आप बाइक से भी जाते हो तो उसका भी पेट्रोल का अलाउंस वगैरह सब आपको मिलता है। उसका कैब का, ऑटो का सब एक्सपेंस आपको कंपनी देती है। तो ये एक अपना बेनिफिट है। तो ये हो गया मेरा सैलरी और मेरा एक्सपीरियंस। गाइस मैं अभी लास्ट पॉइंट क्लियर करने जा रहा हूँ कि मेरा मेरा एक प्रोजेक्ट चल रहा है जैसे कि आपको बताया था। तो वो प्रोजेक्ट में मैंने मेरा एक्चुअल में क्या काम किया मैं अभी आपको लाइव दिखाता हूँ। प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ वो आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअल में मैंने क्या किया है, कैसा प्रोग्रामिंग रहता है। तो ये एक एलन बैडली का स्टूडियो 5000 का करके एक सॉफ्टवेयर है। इसमें हम पीएलसी का प्रोग्रामिंग करते हैं। तो इसमें आपको दिखाता हूँ। ये मेरा सॉफ्टवेयर है, इसमें हम प्रोग्रामिंग करते हैं। तो अभी मैंने क्या काम किया है आपको दिखाता हूँ। क्या एक्चुअल में प्रोग्रामिंग रहती है, कैसा प्रोसेस रहता है, ये सब आपको बताता हूँ। तो ये लेफ्ट साइड पे अपना जितना भी पीएलसी पे कार्ड लगे हुए रहते हैं, इनपुट आउटपुट्स कार्ड रहते हैं। तो वो कार्ड पहले आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। तो ये सब मैंने कॉन्फ़िगर करके रखा है, ये देख सकते हैं। तो इसका जितना भी डिटेल्स है आपको पीएलसी के ऊपर या आपको एक्सेल एक्सेल में आपको मिलता है कि ये आईओ कार्ड्स का नेमिंग क्या है, वो नेमिंग इधर ऐड करने का। हाँ तो ये देखिए, ये सब मेरे इनपुट आउटपुट्स कार्ड है जितने भी मेरे पीएलसी पे लगे हुए हैं। जिसमें मेरे एनालॉग कार्ड है, डिजिटल कार्ड है, आउटपुट कार्ड है। ये सब इसमें लगे हुए हैं, वो सब मैंने इधर कॉन्फ़िगर करके रखा है। ये देखिए मेरा एनर्जी मीटर भी है, ये भी मैंने ऐड करके रखा है। उसके बाद रोबोट्स पे वॉल्व बैंक रहता है, वो भी मैंने उसका भी कार्ड कॉन्फ़िगर करके रखा है। उसके बाद ईथरनेट पे कम्युनिकेशन चल रहा है मेरा, तो वो भी मैंने इधर कॉन्फ़िगर करके रखा है। तो ये सब होने के बाद आपको आपका नेक्स्ट स्टेप आपका प्रोग्रामिंग रहता है। जैसे कि प्रोग्रामिंग में क्या रहता है अपना, फर्स्ट ऑफ ऑल ये देख सकते हैं। ये अपने इधर कंट्रोल टैग्स है, जितने भी है कंट्रोल टैग्स क्या रहते हैं, जो भी आपको पीएलसी की तरफ से मिलते हैं वो एक्चुअल में जो फील्ड से आपको इनपुट्स देते हैं वो उसको कंट्रोल कंट्रोल टैग बोलते हैं। तो ये इतने सब मेरे कंट्रोल टैग्स ही है। तो इसके बाद ये कंट्रोल टैग्स को अपने पीएलसी में अ, अपने टैग्स अपने जो खुद से क्रिएट टैग्स किए हैं वो उसके अकॉर्डिंग आपको मैपिंग करना पड़ता है। तो वो मैपिंग आपको दिखाता हूँ। तो एक मेरा एक सेल है, उसमें मैंने एक मैपिंग इनपुट मैपिंग आउटपुट मैपिंग करके रखा है। तो ये देखिए, ये सब मैंने मैप करके रखा है कंट्रोल टैग्स के साथ। और ये अपना आउटपुट आउटपुट मैपिंग है। ये सब मैप करने के बाद आपका इधर से प्रोग्रामिंग चालू होता है। उसमें भी सेल स्टेटस, इसमें क्या है कि कम्युनिकेशन ओके है या नहीं है, पीएलसी में कुछ फॉल्ट है या नहीं है, ये सब स्टेटस आपको दिखाना पड़ता है। तो ये भी उसका स्टेटस का एक ब्लॉक है। उसके बाद डेटा रिपोर्ट, उसके बाद साइकिल टाइम, उसके बाद क्रिटिकल पैरामीटर, अलार्म्स, ये सब इसका ये सब आपको बनाना पड़ता है।
तो ये सब एच एम आई के अकॉर्डिंग प्रोग्रामिंग बनाए हैं। तो इसमें HMI 1 में कितना लॉजिक रहेगा, HMI 2 में कितना लॉजिक रहेगा, ये सब आपको बनाना पड़ता है का लॉजिक। उसके बाद अपना HMI कैसा रहता है, HMI का भी दिखाता हूँ आपको। ये रहा अपना HMI। तो इसमें ये रहा अपना HMI की स्क्रीन जितने भी है, ये अपना मेन स्क्रीन रहेगा। ये कस्टमर के अकॉर्डिंग अपना ये HMI डिजाइनिंग रहता है। उनको कैसा चाहिए, स्टार्ट सिलेक्शन वगैरह सब सब उनके अकॉर्डिंग उनको ये डिज़ाइन करके देना पड़ता है। उसके बाद आपको रोबोटिक्स का वगैरह दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें जितने भी अपने लाइन पे जितने भी रोबोट्स है, वो सबका डिज़ाइनिंग इधर करना पड़ता है। जैसे कि इस एरिया में कौन सा रोबोट का वर्क करता है, उसके बाद इस एरिया में कौन सा वर्क रोबोट रोबोट काम करता है। तो इसके ऊपर भी आपको वीडियो चाहिए, तो ये भी मैं आपको डीपली बता सकता हूँ। तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको इसके ऊपर भी वीडियो चाहिए। ये भी आपको बेसिक तो बताइए। तो ऐसा आपको बेसिक भी जानना चाहते हैं तो इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाता हूँ। तो गाइस मैंने सब आपको इन्फॉर्मेशन दी है, जैसे कि मेरा प्रोजेक्ट में क्या एक्चुअल में रोल है, सब सब मैंने क्या क्या काम किया है सब आपको दिखाया है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, तो कमेंट में जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, या कुछ तो आपको सपोर्ट मिला, या कुछ तो सपोर्ट मिला। तो मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और गाइस मैं आपके आपके जितने भी डाउट्स रहेंगे इस फील्ड में, सब सब मैं क्लियर करने के लिए तैयार रेडी हूँ। तो बस मुझे आप सपोर्ट कीजिए, और सपोर्ट के साथ साथ आपका सपोर्ट ही मेरा मोटिवेशन है ये। तो ये जब तक आपका सपोर्ट रहेगा तब तक मैं वीडियो बनाता ही रहूँगा, और तब तक मैं आपका डाउट सब क्लियर करता ही रहूँगा। तो चलिए अगले मिलते हैं अगले ब्लॉग में, अगले वीडियो में। तो अगला वीडियो किस टॉपिक में होना चाहिए ये कमेंट में मुझे जरूर बताइए, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाता हूँ। तो कमेंट में जरूर बताइए। तो चलिए तब तक के लिए बाय, द ऑटोमेशन गाय।